यहाँ प्लस का अर्थ है गुना और माइनस का अर्थ है भागा। तो देखिएगा एक ही बार में कितने जाते हैं। दो 216 यहाँ भागा का अर्थ है घटाओ, तो घटाओ 3 और प्लस का अर्थ है गुना, तो गुना कर देंगे और 48। माइनस का अर्थ है भागा, तो भागा कर देंगे और गुना का अर्थ है 21। इसको हल कर लीजिएगा तो आ जाएगा आपका, हल करने पर 213 आएगा। करा कि एक द्विघात समीकरण के 2 वर्गमूल x इक्वल टू 2 मान दिया हुआ है। समीकरण को इस प्रकार लिखा जा सकता है। इसमें क्या करना है कि x का मान पुट करना है और जो मान सर्टिफाइड हो जाएगा वही होगा। आप 7x + 1 इंटू 8x + 1 में यानी आपका b जो है इसमें x का मान पुट करिएगा दोनों, तो वेरीफाई हो जाएगा, b हो जाएगा। एक जबरदस्त कार्यक्रम के दर्शकों को 1/8 में बच्चे थे। दर्शकों के 2/5 में पुरुष और बाकी महिलाएं थी। अगर आप ऐसा हिसाब मिले तो क्या कीजिएगा, नीचे जो भी हार हो 8 और 5 का एलसीएम ले लीजिएगा 40। तो यहाँ कुल दर्शकों की संख्या जो हो जाएगा आपका 40 हो जाएगा, जिसमें से क्या कह रहा है कुल हो गया आपका 40। यहाँ पर टोटली हो गया था 40, जिसमें से क्या करा कि 1/8 बच्चे, तो टोटली में 1/8 से भागा दे दीजिएगा तो यहाँ आपका बच्चे आ जाएगा। तो आपका बच्चे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। करा दर्शकों के 2/5 पुरुष है, माइन कितना है, तो 2/5 यानी 8 दूनी 16। शेष जो भी बच गया वो माइन होगा। आपका शेष बच गया 16 5 21, 40 में से 21 गया तो 19। यही 19 का मान दिया हुआ है 380, तो 40 का मान कितना हो जाएगा, तो 380 और बटा 19 गुने 40। 19 दूनी 38, 4 दूनी 8 यानी 800 आ जाएगा। करा कि एक महिला जो है, एक महिला करा कि 100 रुपये 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर जमा किए गए चक्रवृद्धि ब्याज की वार्षिक दर पर अवधि के अंत में महिला को 121 रुपया प्राप्त होता है। तो उसने बैंक को कितने समय में धन राशि रखी, मैंने बैंक में कितना धन राशि रखी। आपका पी यहाँ दिया हुआ है 100 इंटू 1 प्लस आर आपका दिया हुआ है 10/100 पर पावर n बराबर 121। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 100 चल जाएगा इधर, तो 110/100 पर पावर n, तो वो आपका आ जाएगा 121/100। ये देखिए 11/10 पर 2 पावर यानी n बराबर आ जाएगा आपका 2 वर्ष। कर 2 एक क्वेश्चन नंबर 48 है, 18 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18।
कह दो अंकों की संख्या के अंकों का योगफल 5 है। इसको हम ऑप्शन से बनाते हैं, बहुत जल्दी बन जाएगा। ऑप्शन देखिएगा, सभी ऑप्शन में दो अंकों का योग करने पर 5 है। ये 4 1 5 1 4 5 कह रहा है कि जब अंक उलट दिए जाते हैं तो संख्या 9 कम दिया जाता है। आप अगर इसको उलटिएगा तो ये 14 हो जाएगा, और इसको उलटिएगा तो 41 हो जाएगा, इसको उलटिएगा तो 23 हो जाएगा, और इसको 32। देखिए ये 41 से 14 है, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। ये तो इंक्रीज हो रहा है, ये तो बढ़ रहा है। ये देखिए 32 था पहले संख्या, उलट दिए तो 23 आ गया। और ऊपर भी कह रहा था कि संख्या 9 कम जाता है, यहाँ देखिए संख्या 9 कम जाता है। इवन आपका सी आंसर। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19 है। कह रहा कि सभी सितारे ग्रह सभी सितारे ग्रह है। ये आपका सितार हो गया, जितना भी सितार है सबके सब ग्रह हो गया, प्लानेट। और सभी ग्रह जो है क्या है, चांद यानी मून है। यहाँ देखिए करण निष्कर्ष में सभी चांद ग्रह है, सभी चांद ग्रह है नहीं, कुछ ही, ये तो इसी ऑप्शन गलत है। कुछ यह सितारे हैं, तो यहाँ पर ही यह की जगह ना यहाँ ग्रह हो जाएगा, तभी जाके आपका आंसर ठीक होगा। यहाँ कुछ क्वेश्चन में दिक्कत है, यहाँ कुछ जो है ये तो ठीक है, लेकिन यह है ये दिक्कत है। यहाँ पर आप क्या कर लीजिएगा, ग्रह कर लीजिएगा। कुछ ग्रह जो है सितारे हैं, कुछ ग्रह सितारे हैं, तो ये सही होगा। कुछ चांद मून सितारे हैं, तो ये भी कुछ चांद देखिए सितारे हैं, तो ये भी ठीक है। करा कि सभी ग्रह सितारे हैं, नहीं, इवन आपका 2 और 3 ही होगा आंसर। करा 60 120 और 225 का एलसीएम आप आसानी से निकाल लीजिएगा। ऐसे निकालिएगा गुणनखंड विधि से, तो आपका आ जाएगा 2 दूनी 4 तिया 12 25 60 60 दूनी 120 5 तिया 15 गुने 15 कीजिएगा तो 225 आ जाएगा, यानी 3 गुने 5। अब गुना कर दीजिए सभी को। 2 दूनी 4 तिया 12 25 60 5 तिया 15 दूनी 30 छुतिया 18। चौबीस में करा एक संख्या को 7/11 के अनुपात में विभाजित किया गया था। जब प्रत्येक संख्या में 6 जोड़ा गया तो अनुपात बदलकर 5:7 हो जाता है। तो आपका 2 संख्या है, एक है जो 7:11 है और दूसरा जो है 5:7 है। तो ऐसा रहेगा, तो ये दोनों का डिफरेंस को ऊपर में गुना कर दीजिएगा, और ये ऊपर का डिफरेंस जो है नीचे गुना कर दीजिएगा। कटता है तो काट दीजिएगा। 7:11 5 दूनी 10 7 दूनी, देखिए ये दोनों का अंतर 3 का है। यहाँ संख्या 6, यहाँ कितना का बढ़ रहा है 3। तो पूछ रहा प्रारंभिक संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 11। 3 दूनी 6 11 दूनी 22।
26 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 26 कि 0.9 का मान वर्गमूल निकालिए आप। तो इस तरह रहेगा, तो ये भाग विधि से ही वर्गमूल निकलेगा। 0.9 दो अंकों का पेयर लगा लेंगे। अब इसको लगाइएगा तो 9 बार के लगेगा। इस तरह से भाग विधि से बनेगा, और नहीं तो इसका आप क्या करिएगा, आंसर याद कर लीजिएगा। ये ऐसा क्वेश्चन पूछते रहता है, ये बहुत बार पूछा है एग्जाम में ये क्वेश्चन। एवं इसका आंसर आपका हो जाएगा 0.948 से निकाल देते हैं। ये 9 आ गया, 9 9 81, और ये 9 बच गया, फिर 00, फिर देखिए 4 बार के लगेगा। तो निकाल लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 27, यहाँ 31 गुने 23 किया है तो 713 आया है। यहाँ भी 31 गुने 23 ही है जो 713 ही आएगा। बट इसमें दशमलव क्या है कि 1 2 3 अंक के बाद दशमलव बैठाना है। गुना कीजिएगा तो 713 आएगा। बट देखिएगा यहाँ 310 है, और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव थे, 1 0 1 0 घट जाएगा। यानी अब 713 आएगा वो क्या होगा कि 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा। तो आपका आंसर बी हो जाएगा इसका। ये आपका क्वेश्चन नंबर 30 है। यहाँ कुल आपका दिया हुआ है 18 1,80,000। यहाँ कुल दिया हुआ है कितना 100। ए का मान पूछ रहा है, ए का मान यहाँ कितना 25। आपको आ जाएगा 45 पर 000। तो माध्य बराबर क्या होता है, संख्याओं का योग बटा संख्याओं की संख्या होता है। तो क्या कीजिएगा, जितना भी दिया हुआ है 21 23 43 65 76 23 98 34 और 62.89 को ऐड कर लीजिएगा, जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने पर आपको आएगा 445.89 बटा कई संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई बटा 9 कर लीजिएगा। तो आपका आएगा 49.54 33 इसी आ जाएगा। एक जीव 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में अपनी पूरी यात्रा कर सकती है। यदि समान दूरी 5 घंटे में तय की जाती है तो जीव की गति क्या होगी। तो ऐसा हिसाब रहेगा, कुछ नहीं कीजिएगा, बस दूरी बराबर दूरी, क्या कि दोनों का डिस्टेंस बराबर है। दूरी बराबर दूरी, दूरी बराबर होता है 4 गुने समय, तो 60 गुने 8 बराबर 4, नहीं पता है एक्स, समय दिया हुआ है 5 घंटा, 12 25 7 बड़े 8 96। पैंतीस का फिर रीजनिंग आ गया, आप ऊपर ऐसा बनाए हैं वो। तो कह रहा है क्या, प्लस का अर्थ है गुना। क्वेश्चन पढ़ ले जाते हैं, किए जाते हैं। 512 भागा
माइनस का अर्थ है भागा, तो गुना आप लिख सकते हैं 1/8, और प्लस के यहाँ अर्थ दिया हुआ है गुना, तो आपका गुना हो जाएगा 5, और भागा का अर्थ दिया हुआ है माइनस, तो माइनस कर लीजिएगा 73, और गुना का अर्थ है प्लस 92। इसको काटिएगा, कट जाता है 64, बार के कटता है 64 पचे 320, और यहाँ 92 में 73 घटा लीजिएगा तो प्लस बच जाएगा 19, जो लीजिएगा तो 339 आएगा। करेक्ट। कंपनी 2008 में कंपनी XYZ द्वारा कितने पर्सनल कंप्यूटरों की बिक्री की गई है? 2008 देखिएगा, स्पष्ट पता लग रहा है। 2008 में आपका 50 है। एक समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा मध्यम भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी तथा सबसे छोटी भुजा से 49 सेंटीमीटर बड़ी है। सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसमें सबसे पहले आप एक ट्रायंगल बना लीजिएगा। अब कह रहा है कि सबसे लंबी भुजा मध्य भुजा से 1 सेंटीमीटर बड़ी और सबसे छोटी भुजा से 49 मीटर बड़ी है। तो यहाँ देखिएगा, सबसे छोटी भुजा x कर देते हैं, और सबसे लंबी भुजा जो होगी x प्लस 49, और मध्यम भुजा से 1 बड़ी है यानी x प्लस 48। यहाँ से कर्ण स्क्वायर x स्क्वायर x प्लस 48 का स्क्वायर और x कीजिएगा, और x प्लस 49 का होल स्क्वायर आ जाएगा। पूरे को हल कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा निकाल कर, इतना आएगा x स्क्वायर माइनस x और माइनस 97 इक्वल टू 0 बचेगा। इसके बाद x बराबर एक फार्मूला होता है माइनस b प्लस माइनस रूट अंडर d। d बराबर होता है क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू माने 4ac बाई 2ab। यहाँ b का मान आपका हो जाएगा -1, और यहाँ प्लस माइनस रूट अंडर 1 4ac। तो यहाँ देखिएगा 97 गुणे 4 कीजिएगा तो 388/2। ये 399 यानी लगभग में 400 का आएगा, जो 1 प्लस 20/2 यानी 10.5, तो लगभग में इसका आंसर हो जाएगा 10। यहाँ क्वेश्चन में गलत टाइप हो गया, यहाँ 32 के जगह आप 46 कर लीजिएगा।
तो पहले ब्रैकेट के अंदर क्रिया हुआ, ये 12/3 पड़ेगा तो 4 आएगा, वो भी -4 आएगा, और -4 -20 में माइनस घट जाएगा 16, 16 + 7 जुड़ जाएगा, तो आपका आ जाएगा 16 7 23, और 46/23 आ जाएगा, तब का 2 आ जाएगा। नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो? तो 10% की वृद्धि हो रहा है, 10/110 गुने 100, यानी आपका आ जाएगा 100/11, यानी 9.1/11।